बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ हालुका वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। तो व्यूअर्स, आज मैं लाई हूँ अंडों की ऐसी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी। अगर घर में मेहमान आ जाएं और अंडे हों आपके घर में कम, तो आप कम अंडों से बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी बना सकते हैं। ये ऐसी रेसिपी है कि मेहमान आपके घर से बहुत खुश होके जाएंगे और आपसे इसकी रेसिपी लाजमी पूछेंगे और उनको यकीन नहीं आएगा कि आपने ये इतने कम अंडों में इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बना के तैयार की है। तो ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इसमें हम एक ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जिससे क्वांटिटी में बहुत इजाफा हो जाएगा और आप ये अपने घर में लंच में और ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो इसके लिए लिया है हमने ऑयल, जितने अंडे हों उसके हिसाब से आपने ऑयल लेना है। ऑयल ज़्यादा लेना है क्योंकि कम ऑयल से ये रेसिपी सही नहीं बनेगी, मुश्किल हो जाएगी। जो आलू लिए थे उन्हें इस तरीके से धोकर अच्छी तरह छील के हमने इस तरीके से काट लिया था और गरम ऑयल होने के बाद इसे इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। गोल्डन फ्राई करना है आपने, इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जलाना नहीं है। इसके साथ ही आप दो दरमियाने साइज़ के ये एक बड़े प्याज ले लें और इसे इस तरीके से ऑमलेट की तरीके से काट लें, जैसे हम ऑमलेट बनाने के लिए काटते हैं बारीक बारीक। और इसे उसी ऑयल में डाल देंगे जिसमें हमने आलू फ्राई करे थे और इसमें हल्का हल्का हम इसे कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन नहीं करना हमने इसे, हल्का हल्का गोल्डन शेड आने लगे जब तक हम इसे फ्राई करेंगे। और जब ये सॉफ्ट होने लगेगी तो हम इसे निकाल लेंगे और इसके साथ ही जब तक ये फ्राई होती है, हल्की हल्की सॉफ्ट होती है, तो हम अंडे को फेंट लेते हैं। तो हमने लिए हैं 6 अंडे। एक अंडे की जर्दी टूट गई थी निकालते में, तो कोई मसला नहीं। इसके साथ ही हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक। वैसे ऑमलेट में नमक कम ही डलता है, नहीं तो ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा हम डालेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा था मेरे पास पिसा हुआ, वो मैंने इसमें ऐड किया है। इसके साथ ही 1 टीस्पून काली मिर्चें। अब हम इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे। खूब अच्छे तरीके से आपने इसको फेंटना है ताकि ये अच्छी तरह फिट जाए और इसमें जिस तरीके से झाग आ जाए। और इसके साथ ही हम अब इसमें अपनी सीक्रेट चीज़ ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे 1/4 कप दूध का। जी हाँ, यही ऐसी सीक्रेट चीज़ है जो आपकी इस चीज़ को, इस डिश को डबल कर देगी। इस अंडों को आप जब कोई रेसिपी बनाएं, ऑमलेट वगैरह या अंडे फ्राई करें, तो उसमें अगर आप अंडों में दूध ऐड कर देंगे, ऑमलेट हम बनाते हैं, तो अंडा फूला फूला बनेगा और अपनी मिक़दार से ज़्यादा लगेगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए थे। इसके साथ ही एक बड़ा टमाटर या 2 छोटे टमाटर दरमियाने साइज़ के बारीक काट के हम इसमें ऐड करेंगे। इसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, बस हल्का हल्का नरम करना है, हल्के से पक जाएंगे। तो इसके साथ ही हम डालेंगे आलू हमने जो फ्राई करके रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही 6 से 7 हरी मिर्चें बारीक काट ली थी हमने। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्चों को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं इसमें, तो अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं आप इसको। इसके साथ नूडल्स लिए थे और इनको बॉईल करके पहले से रख लिया था, तो तकरीबन 1 कप होंगे ये नूडल्स। और इसे बॉईल करे हुए नूडल्स को हमने इसमें मिक्स कर दिया है और अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो कैसी लग रही है आपको ये रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दिया करें मुझे। बस अब सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। इसके साथ ही हमने अंडे जो मसाला मिक्स करके रखे हुए थे फेंट के अच्छे तरीके से, उसको हम इसमें मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स करके हमने इसे सिर्फ पकाना है जब तक कि अंडे अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएँ, कच्चापन ना रहे इसमें। और अगर आपको इस वक्त ऑयल कम लग रहा हो या घी ऑयल जो आप इसमें ऐड करें वो कम लग रहा हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह आपने बना लेना है, अच्छी तरीके से चमचा चलाते रहें, इसमें नीचे लगने ना पाए, मिक्स करते रहें। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का ये रेसिपी बनके तैयार होगी, बहुत ही मज़े की लगेगी बच्चों को, बड़ों को। आप ब्रेकफास्ट में बनाएं, लंच में बनाएं या आप बनाएं मेहमानों के आने पे, तो मेहमान भी बहुत पसंद करेंगे इस डिश को। बहुत ही मज़ेदार डिश होती है, मैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी डिश बनके तैयार होगी। आप इसको खा के मगज़ भी भूल जाएंगे, भुना कीमा भी भूल जाएंगे। बहुत ही शानदार रेसिपी बनके तैयार होगी, मेहमान भी खुश हो जाएंगे। वक्त भी ज़्यादा नहीं लगेगा इसे बनाने में। मेहमानों के आने पे आपको किचन में घंटों खड़ा नहीं होना पड़ेगा। बहुत ज़बरदस्त आसानी से आप झटपट ये रेसिपी बना सकते हैं और मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। कम अंडों में बहुत सारे मेहमानों के लिए या फैमिली बड़ी हो तो उनके लिए कम अंडों में बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार सा अंडा घोटाला बनके तैयार हो जाता है। ये ऐसा यूनिक टेस्टी अंडा घोटाला है, खाने वाले खाते ही रह जाएंगे।
शदीद गर्मी है और इस गर्मी में अगर आपका किचन में ज़्यादा देर खड़े होने को दिल ना करे तो आप ये रेसिपी बनाएं। बाज़ार से ढाबा के अंडा घोटाले से बहुत बेहतरीन, बहुत मज़ेदार और हाइजीनिक घर का अंडा घोटाला बनके तैयार होगा। आप ढाबे का भी अंडा घोटाला भूल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी, यमी, झटपट तैयार होने वाला बहुत ही मज़ेदार अंडा घोटाला। तो आपको कैसी लगी रेसिपी? चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।